Hi students, Assalamu alaikum. My name is Riaz Ahmad Baba. Our today's topic is punctuation and the subtopic is comma. Where to use where to put comma. Students, जैसा कि आप जानते हैं लास्ट क्लास हमने जो पढ़ाया आपको वो था पीरियड के बारे में, यानी कहाँ फुल स्टॉप डालना है। उसके बाद नोट ऑफ इंटरोगेशन था, एक्सक्लेमेशन था। तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि पंक्चुएशन में हम कॉमा का इस्तेमाल कहाँ करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है पंक्चुएशन में। सो फॉर द पंक्चुएशन इज कंसर्न, इसके रूल्स हैं। पंक्चुएशन के रूल्स जो हैं कॉमा डालने के लिए वो 8 है। टोटल रूल्स 8 है। इसका फर्स्ट रूल जो है कॉमा हम कहाँ इस्तेमाल करेंगे। फर्स्ट रूल आपको याद रखना है, यूजर पुट कॉमा, यानी कॉमा आपको कहाँ डालना है। When two independent clauses linked by coordinated conjunctions like fan boys, यानी जब हम दो इंडिपेंडेंट क्लासेस लिंक करते हैं, यानी लिंक करते हैं उनको कोऑर्डिनेटेड कंजक्शन से, यानी फैन बॉयज। फैन बॉयज मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाया है। फैन यानी फॉर, ए फॉर एंड स्टैंड्स फॉर नॉर, बी बट, ओ और, वाई येट, एसो। यानी जब हम दो सेंटेंस हमारे पास होंगे, जब हम इनको लिंक करेंगे इनमें से कोई भी एक, तो उसके यानी इन कंजक्शन से बिफोर हमें कॉमा डालना है। एग्जाम्पल आपको मैं देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, टॉम वांटेड टू बाय ए पिज़्ज़ा, यानी यहाँ तक ये एक सेंटेंस है, एक इनकम्प्लीट, एक कंप्लीट सेंटेंस है, सॉरी, एक कंप्लीट सेंटेंस, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। और अगर हम यहाँ से देखेंगे, बट ही डिड नॉट हैव एनी मनी, यानी ही डिड नॉट हैव एनी मनी। अगर हम बट को अब यहाँ जो हमें कंजक्शन हमने डाला है, अगर हम इस तरफ जो सेंटेंस देखेंगे, ही डिड नॉट हैव एनी मनी। अगर हम इस तरफ देखेंगे, टॉम वांटेड टू बाय ए पिज़्ज़ा। इन दो को हमने जोड़ा है किससे? बट की मद, बट से हमने जोड़ा है इनको। तो जब ये इनको हम जोड़ देंगे ऐसे सेंटेंस में हम क्या करते हैं, बट से पहले यानी कंजक्शन से पहले हम कॉमा का इस्तेमाल करते हैं। तो याद रखना रूल फर्स्ट जो है, जब भी हमारे पास दो यानी टू इंडिपेंडेंट क्लॉज को हमें लिंक करना होगा कंजक्शन की मदद से, कंजक्शन से बिफोर हमें कॉमा डालना है। यानी बट यहाँ आपको कॉमा डालना नहीं है, इट्स रॉन्ग, यहाँ नहीं, बट से पहले हमें कॉमा का इस्तेमाल करना है। नाउ रूल सेकंड क्या कहता है, व्हेन वी इनलिस्टेड मोर देन 3 आइटम्स, सिंपली नाउन जब हमारे पास होता है, जब हम घर में कोई लिस्ट बनाते हैं चीज़ों की, जब हमें 2, 3 चीज़, 4, 5 चीज़ों का नाम लिखना होता है नावनस, लेकिन एक ही लाइन में, एक ही साथ में, तो उस टाइम हम कॉमा का इस्तेमाल करते हैं। व्हेन वी इनलिस्टेड मोर देन 3 आइटम्स, लाइक आई बॉट एप्पल्स, आई बॉट एप्पल्स, आई बॉट, ये एक सेंटेंस है। एप्पल्स कॉमा करके टोमेटोज कॉमा करके एंड ऑनियन। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, एंड और इससे पहले कॉमा। एडवांस्ड इंग्लिश में हम एंड से पहले कॉमा डालते हैं, इनफॉर्मल इंग्लिश में हम एंड से पहले कॉमा नहीं डालते हैं। तो डालोगे भी कॉमा तो कोई परवाह नहीं, और अगर आप नहीं डालोगे तब भी कोई परवाह नहीं है। लेकिन अगर आप डालोगे ये फॉर्मल माना जाता है, एडवांस्ड माना जाता है। तो याद रखना, जब भी हमें चीज़ें खरीदने हो, लाइक टी, कॉफ़ी, हम लगाएंगे टी कॉमा कॉफ़ी कॉमा आइसक्रीम कॉमा सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसके बाद रूल थर्ड, व्हेन वी यूज़ मोर देन 1 एडजेक्टिव्स, जब हम किसी नाउन के बारे में बात करते हैं और उस नाउन को डिस्क्राइब करते हैं 2 एडजेक्टिव, तो पहले वाले एडजेक्टिव दूसरे वाले एडजेक्टिव के बीच में हम कॉमा का इस्तेमाल करते हैं। लाइक एग्जांपल है हमारे पास, जॉन इज ए स्मार्ट हैप्पी मैन। जॉन इज ए स्मार्ट, यहाँ तक अगर हम कह सकते हैं जॉन इज ए स्मार्ट मैन तब भी ठीक है, जॉन इज ए हैप्पी मैन तब भी ठीक है। लेकिन जब हमें साइमल्टेनियसली ये कहना है जॉन स्मार्ट भी है और हैप्पी भी है, तो इनके बीच में हमें कॉमा का इस्तेमाल करना है। रूल नंबर 4, व्हेन वी जॉइन डिपेंडेंट क्लास या एडवर्ब क्लास विथ इंडिपेंडेंट क्लास, ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये भी मैंने आपको पढ़ाया है कि जब हमारे पास एक एडवर्ब क्लास होता है, एक डिपेंडेंट क्लास होता है, उसको हम ज्वाइन किससे, लिंक किससे करते हैं, उनको हम बोलते हैं सबऑर्डिनेटेड कंजंक्शंस। वो मैंने आपको पढ़ाया है, जिसमें टाइम आता है, जिसमें रीज़न आता है, जिसमें प्लेस आता है, जिसमें कंडीशन आती है,
कंट्रास्ट कंडीशन आती है, उन 4 या 5 जो होते हैं कंट्रास्ट होता है, उनमें जो सबऑर्डिनेटेड कंजक्शंस की मदद से जब हम सेंटेंस बनाते हैं और पहले डिपेंडेंट क्लॉज आता है और बाद में इंडिपेंडेंट क्लॉज आता है, तो हम उसको कॉमा करते हैं. लाइक एग्जाम्पल, यहाँ पर एग्जाम्पल है ऑल्दो देयर वॉज ए स्टॉर्म. यहाँ तक आप देख लीजिए सेंटेंस. ऑल्दो देयर वॉज ए स्टॉर्म आई वॉक टू वर्क. अगर यहाँ आप देखोगे आई वॉक टू वर्क, ये कंप्लीट सेंटेंस है, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है. लेकिन ये जो है ऑल्दो देयर वाज ए स्टॉर्म, ये डिपेंडेंट क्लॉज है, इसको हम एडवर्ब क्लॉज भी बोलते हैं. तो इसके बीच में मैंने यहाँ पर कॉमा डाला है. ऑल्दो देयर वाज ए स्टॉर्म आई वॉक टू वर्क. अगर आप रिवर्स कर देंगे आई वॉक टू वर्क ऑल्दो देयर वाज ए स्टॉर्म, तब कॉमा को हटाना है. रूल नंबर 5, व्हेन वी गिव एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन यानी एडजेक्टिव क्लॉज, जब हम सेंटेंस में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन डालते हैं, मोर उसको ऐड करते हैं. मिसाल एग्जाम्पल हम देते हैं, लूसी इज ए टॉल गर्ल क्लाइंब्ड द ट्री. हमें एक्चुअली कहना था लूसी इज ए गर्ल क्लाइंब्ड द ट्री या लूसी क्लाइंब्ड द ट्री. अब हमने क्या कहा है, लूसी इज ए टॉल गर्ल. ये इंफॉर्मेशन जो यहाँ पर हमने डाली है एक्स्ट्रा है, इसलिए यहाँ पर हमने यहाँ पर कॉमा का इस्तेमाल किया है. सो यहाँ पर आप देखिए लूसी इज ए टॉल गर्ल क्लाइंब्ड द ट्री. हमें एक्चुअली कहना था लूसी क्लाइंब्ड द ट्री, लेकिन बीच में जो इंफॉर्मेशन हमने एक्स्ट्रा डाली है इसलिए हमें कॉमा किया. रूल नंबर 6, डायरेक्ट कोटिंग. जब हम डायरेक्ट कोट करते हैं, ये नरेशन में ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है. एग्जाम्पल है मार्क सेड. जब मार्क सेड आया तो यहाँ पर कॉमा का इस्तेमाल हो गया, यहाँ पर कॉमा का इस्तेमाल और इन्वर्टेड कॉमास बिगिन. आई वॉन्ट सम कैंडी, इसलिए मार्क सेड वहाँ पर कॉमा का इस्तेमाल, आई वॉन्ट सम कैंडी इन्वर्टेड कॉमास क्लोज हो गए. अब अगर ये सेंटेंस हमें इनडायरेक्ट कोट इसको बनाना होगा, तब कॉमा का इस्तेमाल नहीं होगा. लाइक दैट मार्क सेड ही वांटेड सम कैंडी. जब मार्क सेड दैट ही वांटेड सम कैंडी, उस वक्त कॉमा का इस्तेमाल नहीं होगा. रूल नंबर 7 जो है अटेंशन. जब हम सेंटेंस में किसी का अटेंशन चाहते हैं अपनी तरफ, मिसाल हमने यहाँ पर जॉन का अटेंशन चाहा, जॉन का अटेंशन कहीं और था, हम चाहते हैं, हम क्या कहते हैं रेसिंग, तो जॉन का अटेंशन हमारी तरफ हो गया. हमने कहा जॉन इज ए वेरी पॉपुलर स्पोर्ट. रेसिंग के बाद हमने पॉज किया तो कॉमा डाला. कॉमा का मतलब ये है पॉज, और जॉन का मतलब जॉन उसके बाद फिर पॉज. इज ए वेरी पॉपुलर स्पोर्ट. एक्चुअली हम जॉन को ये समझाना चाहते हैं कि रेसिंग एक पॉपुलर स्पोर्ट है, आपको भी इसमें हिस्सा लेना चाहिए. तो इस वजह से हम उसका अटेंशन चाहते हैं, तो हमने पॉज लगाया, रेसिंग इन कॉमा, जॉन इज ए वेरी पॉपुलर स्पोर्ट. लास्ट रूल जो है रूल नंबर 8 यानी 8th रूल जो है ट्रांजिशन वर्ड्स. जब सेंटेंस में या पैराग्राफ में ट्रांजिशन वर्ड्स का इस्तेमाल होता है, उनके बाद हम कॉमा का इस्तेमाल करते हैं. लाइक दे देयरफॉर कॉमा आएगा, मोरओवर कॉमा आएगा, हाउएवर कॉमा आएगा, एज सून एज पॉसिबल कॉमा का इस्तेमाल होगा. ठीक, एक्सेप्टेबल कॉमा का इस्तेमाल होगा, इन माई ओपिनियन कॉमा का इस्तेमाल होगा. तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जो छोटा सा जो लेक्चर था या क्लास था, ये समझ आया होगा. जहाँ पर भी आपको कोई दिक्कत आएगी या समझ नहीं आया होगा, तो प्लीज़ शेयर करके क्वेश्चन या कमेंट में मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में आप लिख सकते हैं. थैंक यू.